चलो जी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का इंग्लिश लाइब्रेरी में। और आज की जो हमारी टॉपिक है वो ग्रेवयार्ड पोएट्स है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको तकरीबन 13 से 14 स्कूल ऑफ पोएट्स को कवर किया है। आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने लॉस्ट जनरेशन के पोएट्स को कवर किया था और आज हम लोग देखने वाले ग्रेवयार्ड पोएट्स को, जो हमारे एग्ज़ाम रिगार्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एक डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, की नोट्स के साथ मैं आपको बताता जाऊंगा। अब वीडियो को पूरी देखना, आपको बहुत एग्ज़ाम में फ़ायदा होने वाली है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। ग्रेवयार्ड पोएट्स। ग्रेवयार्ड पोएट्स, जैसा कि नाम से लग रहा है, ग्रेव यानी कि कब्र है ना, और यार्ड यानी कि वो जगह। तो ग्रेवयार्ड पोएट्स, ये जो पोएट्स थे ये मेनली एलिजी पे लिखा करते थे। एलिजी यानी कि डेथ है ना, आपका थेरोडी, डज, मेलोडी, इन सारे चीज़ पे लिखते थे। ये तकरीबन मैं की पॉइंट अब लिखता चलता हूँ, आप राइट डाउन करते रहना, ठीक है। 18th सेंचुरी में एक्टिव थी। इसे ये प्री रोमांटिक एज में ये एक्टिव थे, ठीक है। ये जो मतलब उस वक्त से ये स्टार्ट हुआ था फ्रॉम, मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, चल, फ्रॉम प्री रोमांटिक एज, ठीक है। और इनकी थीम जो थी ये फोकस्ड ऑन डेथ, किसी के डेथ पे लिखना, ठीक है। आपका एलेजी, फिर डज, मोनडी, इन सारे जो था एलर्जी मोनडी, इन सारे चीज़ को जब मैं एलर्जी की जो सीरीज लाऊंगा उसमें मैं बताऊंगा इन सारी चीज़ के एक्सप्लेनेशन के साथ। अभी फ़िलहाल हम लोग ग्रेवयार्ड पोएट्स पे चलते हैं। मैं इनके नेक्स्ट वाली जो वीडियो वो एलर्जी पे लाऊंगी कि कौन कौन से जो फेमस राइटर है हमारे जिन्होंने एलर्जी लिखा था। एलर्जी, डज, थ्रोंडी, मेलोडी, ये सब टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये हम लोग समझेंगे बाद में इसके आने वाले वीडियो में। चलिए, तो इन सारे चीज़ पे ये लिखते थे, ठीक है। इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट राइटर हैं, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट राइटर है वो है थॉमस ग्रे। थॉमस ग्रे, ठीक है। और इसे फादर ऑफ एलिजी भी कहते हैं, फादर ऑफ ग्रेवयार्ड पोएट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इनके जो जो ग्रेवयार्ड पोएट्स से बिलोंग करते हैं, और इनका जो इम्पोर्टेंट सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है जो एग्ज़ाम में कोई गिनती नहीं कितनी दवा पूछा गया है, चाहे वो सेट हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, है ना। तो वो है द एलिजी रिटर्न, एलिजी रिटर्न इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है। ये सी है ना, चर्चयार्ड। और ये पब्लिश हुई थी 1751 में। ये वर्क जितना इम्पोर्टेंट है, इनका पब्लिकेशन ईयर भी इम्पोर्टेंट है, राइटर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि इन सभी स्कूल ऑफ पोएट्स से एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है दोस्तों। और इनका और इम्पोर्टेंट वर्क जो है आपका द बार्ड, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनके कुछ ही वर्क है जो इम्पोर्टेंट, इसलिए आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं,
तो द बार्ड इन इसका एक सबटाइटल ये है, ए पिंडारी कोड। पिंडारी कोड मेरे एग्ज़ाम में पूछा था सबटाइटल इसका, पिंडारी कोड। ठीक है, ये पब्लिश हुई थी 1761 में। और इनका इम्पोर्टेंट वर्क द फैटल सिस्टर, द फैटल सिस्टर। इसका जो सबटाइटल है एन ऑड। ठीक है, और ये आई थी 17, ये भी शायद 1761 में, हाँ 1761 में ये वर्क पब्लिश्ड हुई थी। ठीक है, मैं इसे हटा देता हूँ ताकि और बुक को मेंशन कर सकूँ। ऑड ऑन दी स्प्रिंग, सेवनटीन 42। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट है, वो भी लिखता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ। चलिए, ऑड दी डेथ ऑफ रिचार्ड वेस्ट, ये मैच द कॉलम में पूछा गया था, ये भी आई थी 1742 में। ठीक है, तो ये है थॉमस ग्रे के इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट के पहले आप जितने भी एडजेक्टिव लगा सकते हो है ना, इतने इम्पोर्टेंट है। आपको एनी हाउ पब्लिकेशन ईयर के साथ ये याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि ग्रेवयार्ड पोएट से और कौन कौन से हमारे इम्पोर्टेंट राइटर रहे। तो नेक्स्ट जो हमारे राइटर हैं जिन्होंने एलिजी और डेथ ब्रेवमेंट में लिखा है वो थे थॉमस पर्नेल। थॉमस पर्नेल, ठीक है, और इनकी जो वर्क थी नाइट पीस ऑन डेथ, DATH। ठीक है, और ये वर्क पब्लिश हुई थी 1721। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट, यानी कि मैं जितने आज लिख रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम आपका एग्ज़ाम में किसी न किसी रूप में, चाहे वो मैथ्स कॉलम हो या फिर आपका पब्लिकेशन ईयर हो, ये एग्ज़ाम में पूछे ही गए हैं। ठीक है, दूसरा इनका वर्क है एन एलेजी और टू ऑर्डर ओल्ड ब्यूटी, टू एन ओल्ड ब्यूटी। चलिए, इनका पब्लिकेशन ऐसे पूछा नहीं था तो मैंने लिखा भी नहीं, आप गूगल कर लेना। ठीक है, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट जो राइटर, इसमें ज़्यादा राइटर है नहीं, लेकिन हाँ जितने भी है 3 से 4 राइटर हैं, जितने भी हैं आपके इम्पोर्टेंट। एडवर्ड यंग, ठीक है, चलिए पेन का कलर चेंज किया जाए। और इनका है द कंप्लेंट, ये भी बहुत दफ़ा पूछा है एग्जाम में, द कंप्लेंट। ठीक है, इसका जो सबटाइटल है नाइट थॉट। इस वर्क में आपका जो कंप्लेंट है मेन टाइटल से ज़्यादा ये नाइट थॉट्स जो इनका सबटाइटल, ये ज़्यादा फेमस है, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ये भी पब्लिश हुई थी 1742 में।
ठीक है। ये प्री, जैसे मैंने आपको मेंशन किया है कि ये प्री रोमांटिक एज के राइटर्स थे। ये क्यों बोला, क्योंकि रोमांटिक एज आपसे पता होगा 1798 जो वर्ड्सवर्थ का पब्लिकेशन ईयर था आपका, प्रिल्यूड, और फिर एस टी कॉलरेज और उनके साथ जो एस टी कॉलरेज और मैं भूल रहा हूँ एस टी कॉलरेज और वर्ड्सवर्थ की वर्क आई थी 1798 में। उसके बाद से और टू 1837 तक रोमांटिक पीरियड को माना जाता है। तो 1798 तो इसलिए से स्टार्टिंग डेट है, तो इसलिए से प्री रोमांटिक एज का। ठीक है। लिरिकल बैलेट, हाँ ज़्यादा गया, लिरिकल बैलेट पब्लिश हुई थी उस वक्त। ठीक है। इनका एक और इम्पोर्टेंट वर्क है दी विंड, दी विंड फ्रॉम दी वेस्ट। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट वर्क रहे इनके। आप देखते हैं नेक्स्ट हमारे जो इम्पोर्टेंट राइटर है इसमें, रॉबर्ट ब्लेयर, BLAIR। ठीक है। इनका इम्पोर्टेंट वर्क दी ग्रेव, दी ग्रेव, ये पब्लिश्ड हुई थी 1743 में, और ये लिखा गया था, एग्जाम में पूछा था तो चलो ये लिखा गया था ब्लैक वर्स। उस वक्त जैसे भी ब्लैक वर्स चल रहा था ज़्यादा उस एज में, है ना, रोमांटिक एज, प्री रोमांटिक एज में ब्लैंक वर्स ज़्यादा, राइटर्स ब्लैंक वर्स में ज़्यादा लिखते थे। ठीक है। अब चलते हैं हमारे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट में कि ये तो चलो यूके में ग्रेवयार्ड पोएट्स एक्टिव थे, लेकिन अमेरिका में अमेरिका में जो ग्रेवयार्ड के जो थीम, एलर्जी के जो थीम और पोएट्स जो एक्टिव थे इन अमेरिका में, वो इन अमेरिका बाय विलियम कलन, CULLAN कलन ब्राइट। ठीक है। इनका नाम आप याद रखना कि इन्होंने अमेरिका में स्टार्ट किया था। ठीक है। और क्या वर्क लाए थे इन्होंने, इनका जो वर्क था, एक मिनट, कलर चेंज किया जाए। इनका जो वर्क था थैनोप्सिस, नहीं थैनोटॉप्सिस, थैनोटॉप्सिस। ठीक है, टॉप्सिस, हाँ देख लेना, मैं शायद सही हूँ या नहीं। थैनोप्टिस, ये पब्लिश हुई थी 1871। ये सब गूगल कर लेना, शायद स्पेलिंग थैनोप्टिस या थोनोप्टिस ऐसे कुछ। ठीक है। तो ये अमेरिका में इन्होंने लाया था। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के ग्रेवयार्ड पोएट। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा, रिवीजन कर लिया जाए। चलिए, ग्रेवयार्ड पोएट्स। ग्रेवयार्ड पोएट्स जो थे दोस्तों 18th सेंचुरी में एक्टिव थे और प्री रोमांटिक एज के राइटर्स इन्हें माना जाता है। ये फोकस लिखते थे जिसमें ऑन डेथ, एलर्जी, डर्ज, मेलोडी, इन सारे थीम्स में दे यूज टू राइट एट द टाइम ऑफ प्री रोमांटिक एज। ओके, द फादर ऑफ एलर्जी और ग्रेवयार्ड पोएट वट एवर यू कैन से इज थॉमस ग्रे। ही इज द फादर एंड लीडिंग, मैं लिख देता हूँ, father or leading writer of graveyard poets, and the important work is Elegy written in a country churchyard published on 1751. ठीक है। and the second one, the bard a Pindari Code 1761. this is most important work of Thomas Gray. the fatal sister and ode 1761. ode on the spring 1742. and the last one is ode to the death of Richard West. ठीक है। अगर आपको कोई भी मिस्टेक हो, मतलब मैच दी कॉलम या कुछ में, तो इतना याद रखना कि ये डेथ पे ही लिखेंगे। जैसे देखो ऑड है किसी के हाथ पे, है ना, आपका पिंडारिक ऑड,
एलर्जी, जब भी ये सब चीज़ देखना आपको दिमाग में स्ट्राइक कर लेना कि ये वही लोग से ग्रेवयार्ड पोएट से रिलेट करते हैं, ठीक है। और सेकंड राइटर इज थॉमस कर्नल, नाइट पीस ऑन डेथ इज इम्पॉर्टेंट वर्क रिगार्डिंग ग्रेवयार्ड पोएट्स, एलर्जी टू एन ओल्ड ब्यूटी, एडवर्ड यंग, द कंप्लेंट, द सबटाइटल इज नाइट थॉट 1742, एंड द सेकंड वन इज द वाइंड फ्रॉम द वेस्ट, ठीक है। एंड द लास्ट नॉट द लीस्ट बट इम्पॉर्टेंट, Robert Blair, The Grave 1743, written in blank verse, and in America by William Cullen. His work Thanatopsis comes in 1870, ठीक है। तो ये थे हमारे ग्रेवयार्ड पोएट्स। मैंने एग्जाम पर्सपेक्टिव जितने भी इम्पोर्टेंट हो सके उन सभी चीज़ को एक जगह कंपाइल किया हुआ है। आई होप वीडियो को अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।